लाइट एड्रेस पर हो, आपको एक परफेक्ट कलर की टोन देखने को मिलती है। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हो, मतलब अवॉइड करते हो, तो ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। कलर जल्दी ड्रेन हो जाता है, बाल पर ड्राइनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो मेक श्योर जब कभी भी आप बाल पर लाइटनिंग करते हैं तो विद द राइट प्रोसेस, विद द राइट एड्रेस के साथ ही आप अपने बाल पर कलर करें। ओके। हेलो सर। यस सर बीएल सिंह बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सर 3 क्लाइंट बैठे हैं। एक कलर है बिल्कुल वर्जन हेयर, सेकंड कलर प्रोफेशनल कलर, इसमें 5 to 7 नंबर का उसका कलर किया हुआ है। थर्ड ऐसा क्लाइंट है सर जो जिसने कभी हीना वगैरह सब कुछ किया हुआ है और अपन उस पर प्री लाइटिंग कर रहे हैं, सेम टाइम उसका प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं। बट वर्जन हेयर जो है वो तो 10 to 20 मिनट के अंदर रिजल्ट आ गया हमें जो चाहिए, ठीक है। जो कलर है उसका 20 to 40 के बीच में आ गया। लेकिन जो हीना कोटेड ये कलर, जो हीना के बाद में सर वो कलर कर लेते हैं बिल्कुल ब्लैक या स्टिक्स वगैरह, जो जेट ब्लैक वगैरह, तो वो कलर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है बहुत ज्यादा। कल ये क्लाइंट, मतलब ये हर बार होता है वैसे, तो उस पर अपन टाइमिंग ज्यादा देते हैं तो बालों में एक हीट जनरेट होती है बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। और वो कलर भी नहीं निकलता। कलर ये कई बार हो चुका है और होता रहेगा ये, में मुझे लगता है कि वो कलर हिलता भी नहीं है वहीं से। और कल दिमाग में क्लाइंट का होता है कि पैसा ले लो, हमें तो ये कलर चाहिए। ऐसी कंडीशन में सर, है ना, तो राइट राइट राइट। हाँ, तो ये कंडीशन सर सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। सर देखो, इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। जी सर। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जब आप लोग अपने आप को क्या मानते हो मुझे नहीं पता, मैं अपने आप को एक डॉक्टर मानता हूँ, और डॉक्टर मानता हूँ अपने बालों का हेयर ड्रेसिंग का डॉक्टर मानता हूँ अपने आप को, और वो भी एक्सटर्नल पार्ट। तो आप देखोगे कि अगर आपके पास में कोई केस आ रहा है, और सबसे पहले चीज तो आपको उस पर करनी कंसल्टेशन। किसी भी कलरिंग की सबसे मेन जो की है वो है कंसल्टेशन। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, तो वो सबसे पहले आपसे बेसिक क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा। बिना बेसिक क्वेश्चन किए हुए वो आपके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करने वाला, किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं देने वाला, किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं करने वाला। और आज का डॉक्टर तो बहुत स्मार्ट है, वो क्या करता है, सबसे पहले बोलता है कि जाइए आप ये फला फला टेस्ट करा के आइए। अगर आप उस टेस्ट में आपकी रिपोर्ट आती है तो उसके बाद ही मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगा। आप लोग भी वैसा ही बन जाइए सर। आपको करना क्या है, आपको देखो, अभी हमारे को काम करते हुए लाइन में बड़ा तजुर्बा हो गया है, हमको पता लग जाता है कि बाल पे क्या लगा हुआ है। और क्लाइंट कभी कभी झूठ भी बोल जाता है, तो आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको लग रहा है कि आप सस्पेक्टेड हो, आपको डाउट है, तो आप क्या करो, जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप कंफर्टेबल हो, आप लाइटनिंग के साथ कंफर्टेबल हो, आप कलर के साथ कंफर्टेबल हो, आप मैग्मा के साथ कंफर्टेबल हो, आपको वो प्रोडक्ट लेना है 5 ग्राम, और आपको बाल के थोड़े से हिस्से पर उसको लगाना है और फॉइल पेपर में 10 से 15 मिनट के लिए पैक करके छोड़ देना है, और इतनी देर में क्लाइंट को कॉफी ऑफर कर देनी है। तो होगा क्या कि जहां पर मैं पूरा प्रोसेस करने वाला था, बाल पर लाइटनिंग का हाईलाइट करने वाला था, वहां मुझे एक फॉइल से ही पूरे बाल की जो सिचुएशन है ना वो पता लग जाएगी। ना तो मेरा प्रोडक्ट वेस्ट होगा, ना मेरा टाइम वेस्ट होगा, और ना मेरा क्लाइंट खराब होगा। तो आपको सबसे पहले एक प्रोसेस करना है, वो है टेस्ट। टेस्ट से यू हैव टू बी नो कि मेरा बाल लाइट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितने लेवल का होगा, और नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेक श्योर प्लीज, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जब कभी भी आपके पास में कुछ ऐसा क्लाइंट आता है जो आपको लगता है कि हाथ लगाने पर कि नहीं यार ये सस्पेक्टेड है, ये क्लाइंट मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, तो सबसे पहले कीजिए टेस्ट। उसके 2 बेनिफिट होने वाले हैं, एक तो आपका टाइम बचेगा, और दूसरा क्लाइंट को उसके बाल की हकीकत पता होगी कि वास्तव में मेरा बाल है कैसा। इंस्टीड ऑफ आपने पूरे बाल पर तो हाईलाइट लगा दी और फिर हम अफसोस कर रहे हैं 15-20 मिनट बाद में कि यार बाल तो लाइट हो ही नहीं रहा। मैं उसकी बात भी आपको आगे बताने वाला हूँ, तो वो क्यों नहीं करनी है हमें। तो अगर आपके पास में कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आती है तो प्लीज स्मार्ट बनिए, क्योंकि टाइम जो है ना स्मार्ट बनने का है। आज वो डॉक्टर नहीं बचे जो अपनी यहाँ से नर्व्स चेक करते थे हाथ पकड़ के, जो पूरी बॉडी को स्कैन कर लेते थे, आजकल वो डॉक्टर नहीं है। आजकल जमाना बदल गया है, तो हमें भी वैसा ही बनना पड़ेगा, ताकि क्लाइंट हमें ना तो बेवकूफ समझे और ना बेवकूफ बना पाए। तो टेस्ट पर आ जाओ, सिंपल सा बात, 10 मिनट लगती है हार्डली। आई होप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाया हूँ सर। सर बिल्कुल बिल्कुल सही बताया सर आपने। बट इसका इलाज जो सर अभी तक मतलब अभी आया नहीं है। फिलहाल अपन क्लाइंट को यही कह सकते हैं कि आपका जो लेवल है इतने तक जाएगा वगैरह, वो तो कंसल्टेशन पे डिसाइड होता है। ये सर सही देखो है बनवारी जी, देखो हम लोग है ना इंसान है, भगवान नहीं है। सर। जी सर, जी सर। तो हमारे पास काम करने के लिए प्रोडक्ट्स है,
तो प्रोडक्ट को भी हम लोग एक लिमिटेड प्रोसेस तक ही स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके ऊपर जाओगे तो बाल खराब होगा, और बाल खराब करना हमारा काम है नहीं। नहीं सर, बिल्कुल राइट। ये सेटिस्फाई इसलिए है सर क्योंकि कंपनी जब ये बात बोल रही है ना, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंपनी ने सबसे ज्यादा सर्चिंग की है, लेबोरेटरी टेस्ट किया है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सर नहीं, बिल्कुल राइट, अंधेरे में रखने का फायदा नहीं है सर, राइट है। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। ओके, सो अभी आपको स्क्रीन पर एक शब्द लिखा हुआ दिख रहा होगा, एक लाइन दिख रही होगी, व्हाट डू यू नीड टू कंसिडर। कोई कुछ बोल रहा है? रीना जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नो सर। तो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, सो अगर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे तो क्या लिखा हुआ था, व्हाट डू यू नीड टू कंसीडर। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग क्या कर रहे हो, कलर करेक्शन। ठीक है, सो वो पॉइंट क्या है गाइस, प्लीज टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि वास्तव में ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम लोग कलरिंग कर रहे होते हैं। तो वो क्या क्या पॉइंट है, जैसे कि अभी बनवारी जी ने भी बोला ना, वो पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो वो क्या क्या पॉइंट है, हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टेक्सचर एंड पोरोसिटी। तो बाल का टेक्सचर कैसा है, बाल का टेक्सचर क्या। देखो यहाँ पर हम कलरिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी हम लोग स्ट्रेटनिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि बाल पतला है मोटा है। टेक्सचर की बात हो रही है कि बाल का टेक्सचर कैसा है, क्या बाल ड्राई है, क्या बाल डैमेज्ड है, बाल की पोरोसिटी, क्या बाल की पोरोसिटी लेवल बहुत ड्रेन होने वाली है, या बाल बहुत डैमेज्ड है, या बाल बहुत ड्राई है। तो यहाँ पर आपको बाल का टेक्सचर पता होना चाहिए, बाल की पोरोसिटी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नेचुरल कलर वेरिएशन थ्रू आउट द हेयर। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्लाइंट का कॉम्बिनेशन ऑफ हेयर देखते हैं, ऊपर तो वर्जिन हेयर होता है, नीचे कलर्ड हेयर होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई कलरिंग करने जा रहे हैं तो बाल का नेचुरल कलर क्या है। मैंने काफी सारे सलॉन्स में देखा है, काफी सारे स्टाइलिस्ट को देखा है, क्लाइंट का बाल भले ही 5 नंबर का हो, लेकिन करना हमने 3 नंबर ही है, क्योंकि सर कवरेज उससे अच्छी मिलती है। ये बात बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। जब क्लाइंट का बाल ही 5 नंबर का है तो हम उसको कलर 3 नंबर क्यों कर पाए। तो प्लीज, अगर जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, कुछ एक केसेस में मान सकता हूँ, बट अपनी हैबिट को चेंज कीजिए। हम लोग 3 नंबर कलर करने के लिए आर्टिस्ट नहीं बने हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, जैसे कि अभी मेरे पास में क्लाइंट था जिसने मुझे फोटो दिखाई कि मुझे कुछ ऐसा ऐसा कलर चाहिए। अब पता लग रहा है कि उसके बाल पर बहुत सारी हीना लगी हुई है, उसने मेटेलिक कलर यूज किया हुआ है, उसने बॉक्स वाले कलर यूज किए हुए हैं, बट उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, बहुत ज्यादा हायर है। तो मुझे मेरे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है इट इज रियलिस्टिक। तो जो वो फोटो दिखा रही है वो क्या रियल है या फिर वो एडिटिंग है, क्योंकि आज के टाइम पे एडिटिंग का जमाना है ना, फिल्टर बहुत सारे आते हैं। तो जो फोटो वो दिखा रही है क्या वो रियल है या फिर वो आर्टिफिशियल है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रिपेयरिंग योर क्लाइंट फॉर द फिनिश्ड रिजल्ट। मतलब इस लाइन को थोड़ा अच्छे समझिएगा। कई बार क्या होता है कि हम क्लाइंट को बोल देते हैं मैडम फाइनल रिजल्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में देखेंगे, नहीं। प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर द फिनिश्ड रिजल्ट मतलब आपके पास में कुछ ऐसे टेंटेटिव आइडियाज या फिर कुछ इमेजेस होने चाहिए जिससे आप अपने क्लाइंट को एक आइडिया दे सको कि आपका जो रिजल्ट होने वाला है फाइनल वो कुछ ऐसा रहने वाला है। कैन इट बी अचीव्ड, क्या ये अचीव किया जा सकता है। जैसे कि अभी ये बात थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने समझी थी कि मेरे क्लाइंट को कुछ रिजल्ट चाहिए ऐसा, बट जब मैंने उसके बाल को समझा तो वो लग नहीं रहा था कि ये इसके बाल पर अचीव किया जा सकता है। जैसे कि मेरे क्लाइंट का बाल ऑलरेडी रेड टोन में है, शी इज डूइंग अ कंटिन्यूअसली रेड कलर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अब उनका मन चेंज हुआ कि उनको बाल पे क्या चाहिए, एश टोन चाहिए। तो आप क्या इस टोन को अचीव कर सकते हो उस रेड हेयर पर, तो कैन इट बी अचीव। तो ये हमें देखना है पहले, क्या ये अचीव किया जा सकता है या नहीं। नेक्स्ट इज टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का मतलब हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो हम देखो, मैं भी इधर से होके निकला हूँ हेयर लाइन से, मैंने भी 6 साल हेयर करी है, तो मुझे भी पता है कि क्लाइंट बहुत जल्दी में आता है, वो घोड़े पे सवार होके आता है, मतलब उसको आधे घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे में अपनी पूरी सर्विस चाहिए, चाहे सर्विस कितनी बड़ी क्यों ना हो। तो टाइम फैक्टर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बात बन भी जाती है और कई बार बात बिगड़ भी जाती है।
तो मेक श्योर आप अपने क्लाइंट को टाइम की अवेयरनेस जरूर दें कि मैडम आपका जो प्रोसेस है या फिर आपके बाल पर जो हम करेक्शन कर रहे हैं, इट विल टेक 2 hours, it will take 3 hours, it will take 1 day और it will take 2 days या many more days। तो अगर आप कुछ ऐसे केस को हैंडल कर रहे हैं जहां पर आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, तो प्लीज मेक श्योर आप अपने क्लाइंट को इस चीज के बारे में इंटीमेट करें। एस्टैब्लिशिंग क्लाइंट कमिटमेंट, अपने क्लाइंट के कमिटमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको बाल को अच्छे से रीड करना इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बाल पर किस तरह की सिचुएशंस है, किस तरह के सिनेरियोज है। ओके, इट मे बी सिंपलर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू रिकमेंड अ रीस्टाइल। कई बार क्या होता है कि हम लोग थोड़े ईगो के अंदर क्लाइंट के बाल को करेक्शन करने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं ना, वो सब कुछ यूज करते हैं कि मैं ये भी यूज कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, बट पता लग रहा है कि उसमें मेरी कॉस्टिंग जो है ना टू मच हायर। मतलब उस सर्विस को करने में मेरी कॉस्टिंग इतनी आ गई कि जितना तो क्लाइंट मुझे पे ही नहीं कर रहा। तो मेक श्योर आपकी जो सर्विस होनी चाहिए वो इजी होनी चाहिए और मोर कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज विल इट लास्ट, ये कितना लंबा चलेगा। आप लोगों ने भी देखा होगा क्लाइंट अमूमन हमसे पूछता ही है ये जो कलर आप कर रहे हो ये कितनी दिन तक चलेगा मेरे बाल पर या कितने जल्दी फेड हो जाएगा। तो आप उसके बारे में अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कीजिए कि मैडम ये 10 वॉशेस के लिए चलने वाला है या ये 2 महीने आपके बाल पर चलेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपके बाल पर शाइन और ये कलर की वाइब्रेंसी रहे तो आपको फिर से वापस सैलून विजिट करना पड़ेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितने टाइम में विजिट करना है, वो सब कुछ आपको अपने क्लाइंट को बताना है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कई बार मैंने सिचुएशन फेस करी है कि क्लाइंट हमसे ट्रीटमेंट तो कराना चाहता है बट हम लोगों ने ना तो क्लाइंट ने मुझसे मनी का डिस्कस किया और ना मैंने उससे डिस्कस किया। सर्विस होने के बाद में पता लग रहा है कि यार मेरी तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ गई है, अब मैं क्लाइंट को बोलूं भी तो कैसे बोलूं। तो फिर जब आप रिसेप्शन पे खड़े होकर के उसको प्राइसिंग के बारे में बताते हो तो वहां से उसकी आंखें फटी रह जाती है या फिर आपकी आंखें फटी रह जाती है। तो जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, जो भी सर्विस आप अपने क्लाइंट की कर रहे हो, तो मेक श्योर आप टेंटेटिव या लमसम अमाउंट जो होता है अपने क्लाइंट को बता के चले कि जो मैं ट्रीटमेंट या फिर जो प्रोसेस या फिर बाल या जो भी कलर मैं आपके बाल पे कर रहा हूँ उसकी एक इतना अमाउंट का तो आपका ट्रीटमेंट का कॉस्ट आने वाला है। बी रियलिस्टिक, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। मैं इस पॉइंट से बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ अपने आप को। कई बार हम क्या करते हैं, क्लाइंट के बाल को बिना जाने पहचाने बड़े बड़े वादे कर देते हैं। अरे मैडम मैं हूं ना, अभी आपके बाल पर स्टोन कर देता हूँ, अभी आपके बाल पर ये कर दूंगा, आपका बाल ऐसा हो जाएगा, आपका बाल वैसा हो जाएगा। बट पता लगने जा रहा है कि जब मैं उस बाल पर ये काम कर रहा हूँ तो ये बाल तो लाइट ही नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने उस बाल को पहचाना नहीं। और एंड रिजल्ट क्या हो रहा है कि मैं क्लाइंट को वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ। वॉइस नहीं आ रही आपको? आ रही है सर। ओके आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके ठीक है। नहीं मुझे लगा कि बिल्कुल साइलेंट हो गया इसलिए। ओके तो बी रियलिस्टिक, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। देखिए जब आप बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं और आपको पता है कि अगर मैंने बाल को अच्छे से रीड किया है, मैंने प्रॉपर कंसल्टेशन किया है और उस कंसल्टेशन करने के बाद आपने बाल को चेक किया है और उसके बाद जब आप बाल पर काम करते हैं ना, आई एम 100% श्योर आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता। बट चीजें कब खराब होती है, जब मैंने कंसल्टेशन ही नहीं किया और क्लाइंट को देखते ही हाईलाइट करा नहीं है, ठीक है मैडम आ जाइए बैठिए। अब बाद में पता लग रहा है कि यार इन्होंने तो 3 महीने पहले या 6 महीने पहले बाल पर है ना वो काली मेहंदी लगाई थी या फिर बॉक्स वाला कलर गार्नियर कलर लगाया था। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मैंने प्रॉमिस तो बहुत बड़ा कर दिया लेकिन अब मैं क्या नहीं कर पा रहा, उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो इसलिए आपको कभी भी प्रोमिसेस हायर नहीं कर रहे हैं जब तक आप बाल को अच्छे से चेक नहीं कर ले। ठीक है, रीअसेस ईच स्टेज, मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपने बाल पर प्रोडक्ट लगा दिया, अब तो मैं इसको सर ने मुझे बताया था कि आपकी जो लाइटनिंग का टाइम है ना वो 50 मिनट है, अब तो मैं 50 मिनट बाद ही चेक करूंगा, उससे पहले मैं बाल को चेक नहीं करूंगा। सो प्लीज बी अवेयर व्हाइल डूइंग लाइटनिंग। अगर आप बाल पर लाइटनिंग कर रहे हैं यू हैव टू बी चेक योर हेयर
आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स, आपको बाल को हर एक टाइम पीरियड के बाद में चेक करना ही करना है, क्योंकि हर बाल किस तरीके से रिएक्ट करता है नोबडी नोज। तो जैसे ही आप रीअसेस ईच स्टेज पे कर रहे हैं, जैसे कि आपको लगता है कि आपके बाल को जो लाइटनिंग चाहिए थी आपको अचीव हो गई है, तो आपको वो कलर वहां से रिमूव कर देना। ओके, एबिलिटी ऑफ द हेयर ड्रेसर, मैं इस पॉइंट से भी बहुत रिलेट करता हूँ। कई बार होता क्या है कि जब मैं अपने काम में बहुत ज्यादा इंटीमेटली इन्वॉल्वमेंट रहता हूँ और मेरे पास बैक टू बैक क्लाइंट्स होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो जिस क्लाइंट के ऊपर मैं काम कर रहा था वो क्या करता हूँ, अपने किसी कलीग पे या अपने किसी जूनियर स्टाइलिस्ट पे उसको ट्रांसफर कर देता हूँ कि ठीक है मैं दूसरा क्लाइंट हैंडल कर रहा हूँ, जब तक तू इसको देख ले। अब काम किया आपने, चेक कर रहा है वो या जो भी है, तो उसको क्या पता कि आपको क्या चाहिए। तो मेक श्योर जो काम आप कर रहे हैं वो आपके सुपरविजन में ही होना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं कि यार ये प्रोडक्ट खत्म हो गया, ये प्रोडक्ट बना देना। अब जो टेम्परामेंट या जो मिक्सिंग रेशियो आपको पता था, वो मिक्सिंग रेशियो से हो सकता है कि वो काम ना करे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब कभी भी आप कलरिंग या लाइटनिंग वाला काम अपने बाल पर कर रहे हैं, तो मेक श्योर जितनी बार भी प्रोडक्ट बन रहा है या तो आप वहां पर प्रेजेंट रहें या फिर वो काम आपके हाथ से ही होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जो कोलीग मेरे साथ में काम कर रहा है उसने इतना अच्छे से डेवलपर को देखा नहीं हो और 20 की जगह आपने 40 वॉल्यूम यूज कर लिया। इमेजिनेशन क्या होने वाला है फिर वहां पर। या फिर आपको चाहिए था 30 वॉल्यूम और वहां डल गया है 13 वॉल्यूम, तो सोचिए क्या होगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस ना हो, कुछ ऐसा सीन क्रिएट ना हो, इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि जब भी आप कलरिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर या तो कलर आप खुद बनाए या फिर आप उस जगह पर प्रेजेंट रहे जहां पर मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर व्हाइल डूइंग करेक्शन। आपको ये पॉइंट्स होते हैं जो आपको करेक्शन के दौरान ध्यान में रखने होते हैं। क्या ऐसा कोई पॉइंट है इसमें जो आपको समझ नहीं आया हो? अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़े, नहीं समझ में आया हो तो मैं उसको दोबारा डिस्कस करूं। गाइस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्लियर है राइट सर। सर, आ गया सर समझ में। चलिए गुड। क्लियर है सर। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम लोग 3 टॉपिक पे बात करेंगे। करेक्शन के सिनेरियोस क्या होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, और टेक्निक्स मतलब रेसिपी। अगर कोई केस ऐसा आ गया है तो उसके पास में ऐसी कौन सी रेसिपी मैं यूज करूं जिससे मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। तो नाउ वी आर गोइंग टू टेल अबाउट द रेसिपीज। वो कौन कौन सी मिक्सिंग है या कौन कौन सा प्रोडक्ट है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो देर आर 5 टेक्निक्स। यहाँ पर हम लोग 5 टेक्निक्स या 5 रेसिपीज आपको बताएंगे, जिसमें हम लोग क्लींजिंग रिंग्स, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे क्लींजिंग रिंग्स कब करना चाहिए, माइल्ड लाइटनर कब करना चाहिए, ब्लॉन्डर लाइटनिंग कब करनी चाहिए, प्री पिगमेंटेशन कब करना चाहिए और पोस्ट पिगमेंटेशन कब करना चाहिए। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द क्लींजिंग रिंग्स। तो मैं आपको शॉर्ट और स्वीट शब्दों में बताता हूँ। क्लींजिंग का मतलब होता है जो भी बिल्डअप या हल्का सा कलर की टोन आपके बाल पर ओवर हो गई है, उसको आपको कम करना है या बाल पर से हटाना है, तो आप क्लींजिंग रिंस का यूज कर सकते हो। या फिर कोई भी अनवांटेड टोन को आप बाल पर से रिमूव करना चाहते हो, जो कलर आपने 24 आवर्स के इन बिटवीन किया है, 24 घंटे के दौरान कोई कलर आपने किया है और वो कलर आपके क्लाइंट को समझ नहीं आ रहा है, मतलब या फिर उसकी वाइब्रेंसी बहुत ज्यादा लग रही है और उस वाइब्रेंसी को आप कम करना चाहते हो, तो उस केस में आप कर सकते हो क्लींजिंग रिंस। सो क्लींजिंग रिंस किस तरीके से करना होता है, आपको इसमें लेना होता है 1 पार्ट मल्टी ब्लॉन्ड पाउडर और मे बी यू कैन यूज ब्लॉन्डर प्लेक्स। उस पार्ट के अंदर अगर आपने 10 ग्राम ब्लॉन्डर लिया है तो उसके अंदर 30 ग्राम आपको लेना है गर्म पानी।
सर ये वाला फिर से बताना एक बार, लिखना। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आपके पास में एक क्लाइंट है जिसने आपसे 24 घंटे के अंदर अंदर कलर कराया और वो कलर की जो टोन है वो उनको पसंद नहीं आ रही है। जैसे कि लेट्स सपोज से आपने को रेड कलर किया, रेड कलर वो करा के चली गई, उनको अच्छा तो लग रहा था, बट जब वो घर गई तो उनको बहुत सारे कमेंट्स मिले। तो वो जब वापस आती है आपके पास में अगले दिन, तो बोलती है कि मुझे ये टोन पसंद नहीं आ रही है, ये जो लाल कलर जो आपने किया है रेड, इसकी वाइब्रेंसी बहुत ज्यादा है, इसकी वाइब्रेंसी को थोड़ा कम कर दो। बट रेड हटाना नहीं है, रेड तो चाहिए, बट रेड की जो वाइब्रेंसी आ रही है इसको कम करना है। तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने यूज करना है मल्टी ब्लॉन्ड पाउडर और सॉफ्ट सॉरी ब्लॉन्डर प्लेक्स। इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो विद द वार्म वाटर। अगर आप 10 ग्राम ब्लॉन्डर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर 30 ग्राम गर्म पानी यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? मल्टी ब्लॉन्ड पाउडर या ब्लॉन्डर प्लेक्स, अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर ये मल्टी ब्लॉन्ड जो पाउडर है वो ट्यूब ये नहीं, वो सॉफ्ट ब्लॉन्ड क्रीम आता है। या पाउडर? मैं आपको पाउडर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है सर। है ना। यहाँ पर आपको पाउडर यूज करना है, जो आपका बॉक्स आता है 400 ग्राम का, जी 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 जी। वो ही यूज करना है। उसके अंदर आपको 10 ग्राम के अंदर, अगर आप 10 ग्राम ले रहे हो तो 30 ग्राम गर्म पानी डालना है। डेवलपर का यूज यहाँ पर नहीं होगा, याद रखिए। डेवलपर का ओके। यूज हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें बाल के पिगमेंट को अंदर से नहीं निकालना है, सिर्फ ऊपरी टोन पे से कलर निकालना है। ओके सर एक क्वेश्चन था सर। पहले मैं ये पूरा जैसे कर दूं या इससे रिलेटेड है या कुछ और है? इसी से रिलेटेड है बताइए। सर। कल एक कलर किया था तो उनका कलर थोड़ा डार्क लग रहा था क्लाइंट को। हाँ हाँ। पहले तो उनको ठीक था, पर वो फिर वापस आए तो उनको डिपॉजिटिंग के बाद में कलर थोड़ा डार्क लग रहा था। ओके, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा लाइट हो जाए और सेम थोड़ा। प्रोसेस, सेम प्रोसेस। तो उसमें सर ग्लोबल जो कलर होगा वो फेड नहीं होगा? नहीं दोस्त, यहाँ पर देखो, मेरी बात सुनो। यहाँ पर हम लोग डेवलपर का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप डेवलपर का यूज करते तो आपके बाल पर लाइटनिंग का प्रोसेस होता। क्या आप गर्म पानी से लाइटनिंग करते हो? नहीं सर। नहीं करते ना। तो ये हम नहीं। प्रोसेस कर किस ले रहे हैं, ताकि जो बाल पर ओवर टोन हो गई है वो टोन हाँ। निकल जाए ऊपरी सतह से, बस। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो आपको सिर्फ मिक्सिंग रेशियो का ध्यान रखना है, 1:3 इसकी मिक्सिंग रेशियो है। और ये सारा प्रोसेस बैक वॉश पे ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। ठीक है। या फिर मिक्सिंग रेशियो 30 टाइमिंग ग्राम क्या है पाउडर। इसका? कितनी देर भाई तक भाई भाई सर भाई इसको? नहीं 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 भाई, मैं फिर से दोहराता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो ढंग से पढ़ो। वहां लिखा हुआ है 1 पार्ट मल्टी ब्लॉन्डर, मतलब अगर आप 10 ग्राम ब्लॉन्डर ले रहे हो तो 3 पार्ट, मतलब उसका 3 गुना क्या लेना है, गर्म पानी। सर मुझे भी कुछ पूछना है। बिल्कुल, मैं एक पहले उनको सॉल्व कर दूं। समझ में आया निखिल? जी सर। 1:3 का मतलब होता है, अगर मैं 1 ग्राम ब्लॉन्डर ले रहा हूँ तो 3 ग्राम पानी लेना है। अगर मैं 10 ग्राम ब्लॉन्डर ले रहा हूँ तो 30 ग्राम पानी लेना है गर्म। ओके सर। सर ये सिर्फ मतलब लेंथ पे लगेगा, रूट्स पे अपने को बिल्कुल भी टच नहीं करना? भाई आपने रूट्स पे कलर लगाया था, हाँ रूट्स पे भी गिले, लगा, मतलब पर लाइट अपने को ज्यादा कलर हो रहा लाइट है, तो लाइट अपने को लेंथ पे ही चाहिए। बस तो लेंथ पे लगाओ। यस गीता मैडम, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे क्लाइंट ने आज कलर करवाया तो और उनको ना टोन पसंद नहीं आ रही है, वो टोन चेंज करवाना चाह रहे हैं या फिर डार्क से थोड़ा सा लाइट पे जाना चाह रहे हैं, हाँ जी। तो कितने दिन में हम ये प्रोसेस कर सकते हैं कलर होने नहीं, के बाद? आपका जो केस है वो डिफरेंट है। ये आपके वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे तो आपके क्लाइंट को टोन ही चेंज करनी है ना। ओके। ये आपके केस में नहीं होगा, आपका केस दूसरा है। ये तब होगा तब आपके क्लाइंट को वो टोन पसंद नहीं आ रही है, उसकी वाइब्रेंसी ज्यादा हो गई है। ओके सर। तो ये वाइब्रेंसी को कम करने के लिए, टोन को चेंज करने के लिए नहीं। उस टोन को माइल्ड करने के लिए थोड़ा सा कम। हाँ जी। सर ये जैसे अभी क्लीजिंग ग्रीन्स हम कर रहे हैं तो ऑलरेडी तो है टोन जो उनकी डार्क है, तो पहला प्रोसेस क्या रहेगा, हमें शैम्पू वगैरह करना है यस या डेफिनेटली यू हैव टू बी शैम्पूड। आपका शैम्पूड हेयर होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है,
द मिक्सचर इज अप्लाइड टू रिक्वायर्ड एरिया ऑन प्री शैम्पूड हेयर, मतलब आपका जो बाल है वो पहले से शैम्पू होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, तो इसको आपको विजुअल चेक पर रखना है। जैसे ही आपको लगता है आपके बाल पर से वो जो ओवरटोन थी, जो वाइब्रेंसी थी वो निकल गई है, उसके बाद में जो फर्दर प्रोसेस आप करते हैं वो करना है। और आपको लगता है कि इसके बाद में मुझे बाल पर वापस से कलर करने की रिक्वायरमेंट है तो कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं रिक्वायरमेंट है तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सर अगर रिक्वायरमेंट है तो उसी एरिया पे ही करना है ना जहाँ पे हमने ये हाँ जी, क्लिनजिंग हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके सर। सर इसका चलिए, प्रोसेस मतलब शैम्पू करने के बाद फिर इसको अप्लाई कैसे करना है? जैसे आप लगाते हो प्रोडक्ट वैसे ही लगाना है बिल्कुल। अच्छा, मतलब मैंने सोचा शायद शैम्पू स्टेशन पे ले जाके डायरेक्ट अप्लाई करके ऐसे करना है। देखो यार, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहां पर वाइब्रेंसी ज्यादा दिख रही है तो सिर्फ उसी में लगाओ। अच्छा, आपको लगता है कि नहीं यार मैं बैक वॉश पे कंफर्टेबल नहीं हूं तो चेयर पे लगा दो, ठीक बट लगाना वही है जहां पर जरूरत है। ठीक है यार सर। देखो, सिंपल सी बात है ना, मेरे अगर सर में दर्द होता है तो मैं सर दर्द की दवाई लेता हूँ, पेट की तो नहीं लेता ना। हाँ समझ गया। सिंपल। देखो यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, टिप क्या लिखेगी है, ऐड वाटर ग्रेजुअली टू इंश्योर स्मूथ कंसिस्टेंसी। ऐसे नहीं करना है कि मैंने ब्लॉन्डर निकाल दिया और उसके ऊपर बटाक से पानी डाल दिया, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसके अंदर पानी ऐड करना है। नेक्स्ट तो जो है माइल्ड लाइटनर, पहले इसको समझो कि ये लगा करना के कब है। छोड़ना है या फिर हाथों हाथ वॉश कर देना है? हाँ वही क्या मैं भी क्या पूछना चाह रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? लगा के छोड़ना है थोड़ी देर या फिर हैंड टू हैंड वॉश कर देना है? कौन बोल रहे हैं आप? रेहाना। रेहाना। देखो, मैंने अभी आपको बताया था, आपने सुना नहीं। मैंने बताया था जैसे ही आपको आपकी जो ओवरटोन रिमूव होती हुई दिखती है, आपको तब रिमूव करना है, लगा के हटाना नहीं है। उसको थोड़ी देर छोड़ोगे काम करने के लिए, तभी तो वो काम करेगा। हम मेडिसिन लेते हैं, लगाते थोड़ा ना दर्द ठीक हो जाता है, इसलिए थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है, थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ता है। तो आपको भी उसको विजुअल चेक पे रखना है। उसके बाद जैसे ही आपको लगता है कि हाँ वो ओवरटोन वहां से निकल गई है, उसको रिंस करो, शैम्पू करो, और जो फर्दर प्रोसेस है उसको कंप्लीट करो। ठीक है रेहाना जी? हाँ ओके सर, थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट समझिए जो रेसिपी है वो किस तरह के बाल के लिए है। तो सेकंड जो रेसिपी उसका नाम है माइल्ड लाइटनर। तो ये करनी कब है, जब आपको बाल पर से ओल्ड कलर, मतलब जो पुराना कलर है उसको निकालना हो, या फिर आपके बाल पर अलग अलग बैंड बन रहे हो, यहाँ पे कलर लाइट है, यहाँ पे कलर डार्क है, यहाँ पे कलर फिर लाइट है फिर डार्क है। अगर ऐसा कोई बाल है तो आपको ये करना है। या फिर आपका कोई क्लाइंट है जिसने अपने बालों के ऊपर काफी सारी कोटिंग कर रखी है, उस केस में तो मैंने आपको 3 से 4 केसेस बताए। या तो आपके बाल पर पुराना कलर है, या फिर आपके क्लाइंट के बाल पर बैंड्स आ रखे हैं, या फिर उन्होंने अपने बाल पर बहुत ज्यादा किसी एरिया पे कलर बिल्डअप किया हुआ है, मतलब बार बार कलर की एप्लीकेशन की हुई। उस सिचुएशन में ही आपको ये प्रोसेस, ये रेसिपी यूज करनी है। होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया? अच्छा, टोन इक्वल करने यस में सर। भी ये रेसिपी यूज करनी है? नहीं 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 नहीं, अच्छा मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको दिख रहा है कि आपके बाल पर कलर, जो आपका क्लाइंट है उसने अपने बालों पर कलर बार बार यूज किया हुआ है, जी, अब वो कलर का बिल्डअप बहुत ज्यादा हो गया है, वो अपने ओके। कलर को लाइट करना चाहती हैं। या फिर कई क्लाइंट होते हैं ना जो कलर कराया, फिर नहीं आए, फिर कहीं और से कलर करा लिया, अलग कलर करा लिया, तो कलर पे डिफरेंट डिफरेंट टोन्स हो जाती है, यस सर। मतलब बैंड्स ऑफ कलर। या फिर कोई क्लाइंट है जो घर पे ही कलर करते हैं और उन्होंने अपने आगे का एरिया बहुत डार्क कर लिया है। यस। तो अगर कोई ऐसे केस हैं तभी आपको ये रेसिपी यूज करनी है जिसका नाम है माइल्ड लाइटनर। देखो, नाम क्या सर है, नाम माइल्ड क्या है, माइल्ड लाइटनर। लाइटनर। ठीक है मतलब सर। ये आपको कितने लेवल की लाइटनिंग दे सकता है, 2 या 3, बस इससे ऊपर की लाइटनिंग के लिए प्रोसेस नहीं बना है। या तो आपको 1 लेवल की लाइटनिंग चाहिए हो, या आपको 2 लेवल की लाइटनिंग चाहिए हो, या आपको चाहिए 3 लेवल की लाइटनिंग, बस। जैसे कि अगर आपका बाल 3 नंबर का है तो आप 5 नंबर तक ही इसको यूज कर सकते हो। आपका बाल 4 नंबर का है और आपको 7 तक जाना है या 6 तक जाना है तो ही आप इसको यूज करना है, अदरवाइज इस प्रोसेस को यूज नहीं करना है। यस मैडम, बोलिए।
सर इसमें लिखा है टू रिमूव ओल्ड कलर, ये कितना पुराना कलर होना चाहिए? कितने कितना भी दिन पुराना पहले? हो सकता है कलर। अब आप बोले कि सर 2 साल पुराना कलर है, तो 2 साल पुराना कलर है तो बाल की ग्रोथ कितनी हो गई होगी? 12 इंच। यस सर। तो सोचो वो कलर कितना हल्का हो गया होगा आपके लिए, तो बल्कि वो तो और अच्छी बात है। कलर जितना नहीं सर, जैसे अभी अभी करवाया है और कुछ टाइम मेरी बाद ही बोतल में आते हैं चाहिए तो भी पानी हम ये की। कर सकते हैं ना? बिल्कुल बोतल बिल्कुल में कर चाहिए सकते ब्लू हो, कलर की बिल्कुल बोतल, कर सकते हो। सितारिश। ओके सर। उसके नीचे एक लाइन और है, वो पढ़ो। अ लिफ्ट अप टू 2 to 3 लेवल्स कैन बी अचीव्ड। तो इस प्रोसेस के साथ सिर्फ आप 1, 2 या 3 ही लेवल की लिफ्टिंग ले सकते हो, इससे ऊपर नहीं ले सकते हो। ओके। ओके सर। तो इस प्रोसेस को किस तरीके से करना है सबसे पहले वो समझो। आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या आप ले सकते हो। आप ले सकते हो मल्टी ब्लॉन्ड पाउडर फर्स्ट, आप ले सकते हो ब्लोंडर, ब्लॉन्डर प्लेक्स, आप ले सकते हो शैम्पू। टॉप ब्लॉन्ड क्रीम अकॉर्डिंग टू हेयर। तो आपको लगता है कि मेरा हेयर मल्टी ब्लॉन्ड के काबिल है, वो ले सकते हो। आपको लगता है कि मुझे बहुत सेफर साइड रखना है, आप ब्लॉन्डर प्लेक्स ले सकते हो। आपको लगना है कि उससे भी सॉफ्ट साइड चलना है, तो आप सॉफ्ट ब्लॉन्ड क्रीम भी ले सकते हो। ठीक है। और इसमें आपको यूज कर सकते हो वेलैक्सॉन परफेक्ट के डेवलपर भी यूज कर सकते हो और कलर टच के डेवलपर। मतलब यहाँ पर आपको डेवलपर के बारे में नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर आपका सबसे मेन मेन जो पार्ट है ना, वो है आपका बाल और आपके बाल पर हुआ हुआ कलर, कि आपके बाल पर कितना डार्कर कलर है और कितना लाइटर कलर है। आपको डेवलपर की स्ट्रेंथ उसी अकॉर्डिंग लेनी है। इसलिए यहाँ पे डेवलपर नहीं बताया गया कि आपको 20 यूज करना है, 30 यूज करना है, या 13 वॉल्यूम यूज करना है, या 1.9 यूज करना है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके इधर, आपने हेयर को कैसा जज किया है, आपने हेयर को कैसा रीड किया है। और फिर इसमें रेशियो कितना रखना है, 1:4। ठीक है। यस सर। मैं फिर से एक चीज समझाता हूँ आपको। ठीक है, मैं फिर से एक चीज समझाता हूँ आपको। ध्यान कहाँ देना है, आपके हेयर पर जो कलर है वो कितना सॉलिड है। सॉलिड मीन्स कितना डार्कर है। तो जितना डार्कर होगा आपको मेहनत उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर आपने उस जगह पर बिल्कुल सॉफ्ट डेवलपर ले लिया तो आपको काम करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है। तो मेक श्योर आप बहुत तरीके से बाल को जज करेंगे और अपने डेवलपर का सिलेक्शन करेंगे। रेशियो कितना रखना है, 1:4। मतलब अगर मैं 10 ग्राम लॉन्डर ले रहा हूं तो 40 ग्राम उसमें लेना है डेवलपर। तो सोचिए आपका प्रोडक्ट कितना सॉफ्टर हो गया। ठीक है। और आपको उस प्रोडक्ट को वहां लगाना है जहां पर सबसे ज्यादा डार्कनिंग है। याद रखिएगा, सबसे पहला प्रोडक्ट वहीं लगेगा जहां पर कलर की डार्कनेस ज्यादा है। ठीक है। जैसे ही आपको उस एरिया में लाइटनिंग, जो आपकी डिजायर लाइटनिंग है, जितनी भी लेवल की, 2 लेवल की, 3 लेवल की आप लाइटनिंग चाहते हैं, और आपको लाइटनिंग मिल गई है, तो आपको करना क्या है, उस एरिया को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में आपको शैम्पू करना है, और आपको नंबर 2, अगर आपने ब्लॉन्डर फ्लैक्स यूज कर नंबर 2 करना है, और स्टेबलाइज करना है ब्लॉन्ड सीलन केयर से। और फिर जो भी आप वहां पे कलर करना चाहते हैं वो कलर आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। यस सर। बोलिए। अभी आप जाओगा। ओके। सो ये क्लियर है रेसिपी बिल्कुल। यस सर। चलिए, सो वी आर गोइंग टू टेक अगेन our नेक्स्ट रेसिपी, जिसका नाम है ब्लॉन्डर लाइटनिंग। सो ब्लॉन्डर लाइटनिंग आपको कब करनी है, किस केस में करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो जब आपको 2 या 3 लेवल से ज्यादा की लाइटनिंग चाहिए। देखो ये बिल्कुल सिंपल है, हम जो हाईलाइट करते हैं एकदम एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आपको बाल पर हाईलाइट करनी है और आपको लाइटनिंग चाहिए 2, मतलब 3 लेवल से ऊपर की, तो आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो जी सर। गाइस, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को?
यस हाँ सर। जी सर, क्लियर आ रही है। ओके, तो ये प्रोसेस आप सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो आपको ये प्रोसेस कब करना है, जब आपको 3 लेवल से ऊपर की लाइटनिंग चाहिए। तो 3 लेवल से ऊपर की लाइटनिंग कब चाहिए होती है, जब मैं बाल पर हाईलाइट करने जा रहा हूँ। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको सबसे पहले अपने बाल की कंडीशन चेक करनी है कि आपके बाल की कंडीशन क्या है। ठीक है, आपको बाल की कंडीशन चेक करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको डेवलपर की स्ट्रेंथ यूज करनी है कि आपको लगता है आप 20 वॉल्यूम का यूज करना चाहते हैं, आपको लगता है आप 13 वॉल्यूम का यूज करना चाहते हैं, आपको लगता है आप 9% का यूज करना चाहते हैं। बट सबसे मेन थिंग इज द रेशियो। आपका रेशियो देखो यहाँ पे कितना बताया गया है, 1 इक्वल्स टू 1.5 टू 1 इक्वल्स टू 2। बस इससे ऊपर का रेशियो नहीं है। जैसे आपने तो व्यू हाईलाइट मैडम प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। तो उसको ज्यादा डार्क लग रहा है कलर। ओके, सो आपको मिक्सिंग अब रेशियोज यदि क्या रखने हैं, लगी 1 वो इक्वल्स टू। घटते आई वापस मैडम प्लीज म्यूट कर तो लीजिए, बार बार अनम्यूट मत कीजिए। ट्यूब होती है वो ट्यूब। ओके, सो आपको मिक्सिंग रेशियो क्या रखना है, 1 इक्वल्स टू 1.5। मतलब जितना आपने ब्लॉन्डर लिया है उसका 1.5 गुना आप डेवलपर ले सकते हो, या फिर आप अपने प्रोसेस को कंट्रोल में रखना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड, सबसे बेस्ट है कि आप यूज करो 1 इक्वल्स टू 2। मैडम प्लीज म्यूट कर लीजिए, रिक्वेस्ट यू। थैंक यू, आई एम सो सॉरी। ओके, सो आपको फिर से यहाँ पे क्या बताया गया है, अप्लाई ऑन ड्राई हेयर टू द डार्केस्ट मोस्ट सैचुरेटेड एरिया फर्स्ट। तो आपको अपना कलर वहां पर सबसे पहले लगाना है जहां पर आपको सबसे ज्यादा मोस्ट डार्केस्ट एरिया दिख रहा हो। जनरली हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं, ऐसा कोई बुक में लिखा नहीं है कि आपको हमेशा कलर की शुरुआत पीछे से करनी। जहां पर भी आपको लगता है, जहां पर आपको लाइटनिंग ज्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए, सबसे पहले उस एरिया में अपने प्रोडक्ट को लगाइए। ओके, तो इसका जो टाइमिंग है वो 50 मिनट का है। और सबसे मेन चीज, 50 मिनट नहीं रखना है इसको, इस पे रखना है विजुअल चेक पे। क्योंकि जितना अच्छा आप अपनी आंखों से देख पाते हैं ना, उतना शायद 50 मिनट में नहीं देख पाएंगे। तो मेक श्योर, कई बार होता है कि लाइटनिंग जल्दी रहती है, कई बार होता है कि हमें एप्लीकेशन फिर से करनी पड़ती है। तो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड टाइमिंग बताया, विजुअल चेक, डेवलप और मैक्सिमम 50 मिनट। ठीक है, इसके बाद जो आपको आपकी डिजायर लाइटनिंग अचीव होती है, उसके बाद आप उसको रिमूव करेंगे, जो फर्दर प्रोसेसेस को कंप्लीट करेंगे। होप यू गाइस दिस इज अंडरस्टैंड फॉर यू। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा, देखो अभी तक हमने 3 टॉपिक्स पर बात करी। फर्स्ट इज क्लेंजिंग रिंस। क्लेंजिंग रिंस कब करना है, जब हमें सॉफ्टली कलर को रिमूव करना, टोन को रिमूव करना। सेकंड, जब कलर बिल्डअप हो, कलर का पुराना कलर हो या बैंड्स आ रखे हो तो। तीसरा, जब हमें 3 लेवल से ऊपर की लाइटनिंग चाहिए, तब हम लोग इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। अब नाउ यस, ये सारे प्रोसेस आपको आफ्टर शैम्पू के बाद ही अप्लाई करना है। शैम्पू के लिए क्यों बोला गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्लाइंट के बाल पर कुछ बिल्डअप होते हैं, कुछ प्रोडक्ट लगा होता है। उस केस में तो आपको सबसे पहले वो पुराना जो बिल्डअप है वो बाल पे से निकालें, उसके बाद ही आप इसको यूज करें। ओके, सो वी आर मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रेसिपी, जिसका नाम है प्री पिगमेंटेशन। तो देखो, प्री पिगमेंटेशन को पहले समझो। मतलब प्री का मतलब क्या होता है और पिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, कि मतलब बाल के अंदर जो पिगमेंट निकल गए हैं उसके अंदर, उस बाल के अंदर पिगमेंट को डालना। तो फॉर एग्जांपल, आपके पास में क्लाइंट है जिसने आपसे 9 लेवल की हाइलाइट्स करवाई ऐश टोन में, राइट। अब वो क्लाइंट ने अपने कलर को एंजॉय किया काफी टाइम तक। अब वो क्लाइंट आपके पास सैलून आती है और बोलती है कि आप मेरे बाल को फिर से वैसा बना दो जैसा वो नेचुरल था। मतलब व्हाटएवर जो भी इसका नेचुरल हो, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। ये कला करती है, नहीं बनाए, अननेसेसरी मुझे टाइम लगेगा, थैंक यू। तो आपको सबसे पहले केस समझना है। आपके पास में एक क्लाइंट था जिसने आपसे पहले प्रीलाइटनिंग करवाई थी, अब उनका कलर फेड हो चुका है और वो आपके पास फिर से आते हैं और वुड यू वांट कि मेरे को, मेरा जो बाल है जो ब्लॉन्ड दिख रहा है, उसको आप फिर से वैसा बना दीजिए जैसे वो था।
व्हाटएवर जो भी उसका नेचुरल है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमने प्री पिगमेंटेशन के बारे में नहीं पढ़ा तो हम क्या करते हैं, 8 या 9 नंबर के बाल पर 4 नंबर का कलर लगा देते हैं। डायरेक्ट कलर तो हो जाता है, क्लाइंट भी खुश हो जाती है, वाह मेरा बाल नेचुरल बन गया। बट जैसे ही वो कुछ एक वॉश करती है, उसका ब्लॉन्ड कलर फिर से बाहर आ जाता है। तो ये क्यों हुआ? पिगमेंट सर जो नेचुरल पिगमेंट्स थे वो लाइटनिंग के दौरान डिफ्यूज हो गए थे। यस, मतलब और जब अगर मैंने बाल पर, यस आप सही कह रहे हैं मैडम, मतलब जब मैंने बाल पर लाइटनिंग करी थी तो मैंने मेरे बाल के जो नेचुरल पिगमेंट थे उसको बाल पर से निकाल दिया था, राइट। तो जब मैंने पिगमेंट को निकाल दिया है और जो ट्यूब मैं लगाने वाला हूँ 4 नंबर की, उसके अंदर पिगमेंट कौन से लेवल के होंगे? 4 लेवल के। बट बाकी के पिगमेंट कहाँ गए? 5 लेवल के पिगमेंट, 6 लेवल के पिगमेंट, 7 लेवल के पिगमेंट, 8 लेवल के पिगमेंट, 9 लेवल के पिगमेंट। तो ये कौन डालेगा बाल में? तो जब तक बाल में हम लोग ये पिगमेंट डालेंगे नहीं, हमारा कलर लास्टिंग बनेगा नहीं। तो उस प्रोसेस को, उस सर्विस को कंप्लीट करने के लिए हम एक प्रोसेस बताते हैं जिसका नाम है प्री पिगमेंटेशन। तो प्री पिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? बाल के अंदर जो खोए हुए पिगमेंट है उनको आर्टिफिशियल डाल देना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2 प्रोडक्ट की नीड होती है। फर्स्ट इज कलर टच की जो ट्यूब होती है 0 स्ट्रोक 3-4। अगर अब आप नंबर देखेंगे, मुझसे किसी ने पूछा था सर आपके यहाँ पे, अमित ने पूछा था सर आपके यहाँ पे कॉपर का नंबर नहीं होता है क्या? तो अगर अभी आप देखोगे तो 3 इज गोल्ड एंड 4 इज रेड। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ऑरेंज, राइट। राइट। तो अगर मैं ये ट्यूब मेरे बाल पर यूज करता हूं तो मैं गोल्ड के पिगमेंट भी बाल पे डाल रहा हूँ, रेड के पिगमेंट भी डाल रहा हूँ, और इन दोनों से मिलने वाले पिगमेंट ऑरेंज वो भी बाल पे डाल रहा हूँ। तो ये 3 ही पिगमेंट मैंने बाल पे से निकाले थे लाइटनिंग के दौरान। मैंने मेरे बाल पर से निकाला था रेड, मैंने मेरे बाल पे से निकाला था ऑरेंज, और मेरे बाल पे से निकाला था येलो। वो तीनों पिगमेंट मैं इस ट्यूब के थ्रू आर्टिफिशियली फिल कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ वार्म वाटर। तो यहाँ पर फिर से आपको क्या लेना है? गर्म पानी लेना है, ठीक है। कैसे लेना है? आपको सबसे पहले अपने उस एरिया को टारगेट करना है जहां पर आप प्री पिगमेंटेशन करना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले 15 ग्राम ट्यूब लेनी है, उसके अंदर 60 ग्राम गर्म पानी डालना है, उसको ग्रेजुअली मिक्स करना है, बिल्कुल धीरे धीरे, और विद द हेल्प ऑफ ब्रश या स्पॉन्ज की मदद से आपको उस एरिया पे इस प्रोडक्ट को लगा देना है। जैसे कि अगर आप इमेज में भी देख रहे हो तो आपको ये वहां पर लगा देना है। लगाने के बाद में आपको छोड़ देना है इसको 10 से 15 मिनट के लिए। तबीयत खराब हो गई मैं कि कुछ हुई? क्या ये एप्लीकेशन मैं वेट हेयर पे कर सकता हूँ? तो कम्प्लीटली से नो। आपको इस एप्लीकेशन को करना है सिर्फ और सिर्फ ड्राई हेयर। सर फ्रेंड 10 से 15 मिक्सिंग मिनट। रेशो क्या रहेगा? मैंने क्या बताया अभी आपको? एक बार फिर से बता दो। 10 ग्राम ट्यूब में 60 ग्राम वाटर, वार्म वाटर। अरे भाई नहीं 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 और नहीं। 50 ग्राम ट्यूब और 60 ml वाटर। हाँ, अच्छा, तो इसका 50 रेशियो ग्राम। हुआ 15 की टेबल काउंट करोगे ना, 15 1 जा 15, 15 to the 30, ओके, फिर आपका 45 और फिर 60। तो मतलब 1 equals to 4, ठीक है, 15। है ना। 1 equals to 4। अगर आप 10 ग्राम ले रहे हो तो 40 ग्राम गर्म पानी लेना है। ओके सर। लिख लो 1 equals to 4। जितना कलर उसका 4 गुना पानी, गर्म पानी। और इसको लगाना है ड्राई हेयर पर और छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट बाद में आपको इसको सिर्फ हल्के हाथ से रिंस करना है, शैम्पू नहीं करना है, याद रखें। प्री पिगमेंटेशन करने के बाद आपको बाल पर शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ हल्के हाथ से रिंस करना है बस, ठीक है। समझ में आया? यस। ओके सर। ठीक है। तो ये तो एक प्रोसेस हुआ कि हमने क्या करा, अभी बाल पर जो खोए हुए पिगमेंट थे जो हमने लाइटनिंग के दौरान निकाल दिए थे, अभी हमने बाल पर सिर्फ वो डाले हैं। अभी हमने एक्चुअल कलर नहीं किया है, ठीक है। तो जो एक्चुअल कलर किया जाता है ना,
उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट पिगमेंटेशन, मतलब पिगमेंटेशन करने के बाद कलर को डालना। तो आपकी स्लाइड देखो, आपकी स्लाइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पोस्ट पिगमेंटेशन। ठीक है, मतलब प्री पिगमेंटेशन हमने कर दिया है, बाल को रिंस कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, बाल के ऊपर जो कलर हम चाहते हैं, 4 नंबर 5 नंबर व्हाटएवर, वो कलर आपको यहाँ पर अब लगा देना है। तो लगाना कैसा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिजायर शेड, मतलब जो भी कलर आप चाहते हो वो, प्लस कलर टच इमल्शन 1.9%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप सर यहाँ एक पर क्वेश्चन है 20 वॉल्यूम का यूज नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पर क्या, हेलो कौन कुछ बोल रहे हैं आप? शाकिर बोल रहा हूँ मुझे, मैं ये बोल रहा हूँ जो ये प्री पिगमेंटेशन में लेना है, जो कलर कौन सा लेना है, ये कलर टच का? हाँ जी, कलर टच का 0/34। अच्छा 0/34, ठीक है सर। ठीक है, तो जी यहाँ पर सर। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जब आप कलर डिपॉजिट कर रहे हो, पोस्ट पिगमेंटेशन कर रहे हो, तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका डेवलपर। और डेवलपर लेना कौन सा, सिर्फ और सिर्फ 1.9, जिसको हम लोग 6 वॉल्यूम पे कहते हैं। ये आपकी इंडस्ट्री का सबसे माइल्ड कलर है, और डेवलपर सॉरी। तो यहाँ पर आपको 20 वॉल्यूम नहीं लेना है, यहाँ पर आपको 13 वॉल्यूम 13 वॉल्यूम नहीं लेना है, सिर्फ लेना है तो वो है 1.9% बस। और इसकी मिक्सिंग रेशियो भी लिखना है, कितना है, 1:2, मतलब जितना ट्यूब उसका 2 गुना डेवलपर। ठीक है, और उसको उस एरिया में लगाना है जहां पर आपने प्री पिगमेंटेशन किया था। ठीक है जी, प्री पिगमेंटेशन वाले एरिया में आपको ये पेस्ट को लगाना है, और लगाने के बाद जो भी आपकी ये कलर का डिजायर टाइमिंग है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, 25 मिनट है, 30 मिनट है, उस टाइमिंग के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद में जो भी फर्दर प्रोसेस आप करते हो, रिंस करते हो, रिंस करने का शैम्पू करते हो, और फिर प्रोडक्ट्स लगाते हो, स्टाइलिंग सॉरी केयर प्रोडक्ट लगाते हो, वो लगाना फिनिश करना है। सर जो पहले हमने लगाया था प्री पिगमेंटेशन, उसके ऊपर ही इसको लगाना है? मैडम रिंस करना है उसे 10 से 15 मिनट बाद में, फिर से बाल को ड्राई करना है। ठीक है, हाँ, और फिर ये प्रोडक्ट लगाना है, फिर जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो लगाना है। ठीक है ठीक। ठीक है, अब इसको कितनी देर रखना है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फैमिली का कलर यूज कर रहे हो। आप कोलेस्टोन का कलर यूज कर रहे हो, क्या आप कलर टच का कलर यूज कर रहे हो, क्या आप इल्यूमिना का कलर यूज कर रहे हो, तो उन सबकी टाइमिंग डिफरेंट है। जैसे कलर टच की टाइमिंग होती है 5 से 20 मिनट, तो अगर आप कलर टच लगा रहे हो तो 20 मिनट में निकाल दो। अगर आप कोलेस्टोन यूज कर रहे हो तो उसकी टाइमिंग होती है 30 से 40 मिनट, तो उतना टाइम उसको रखना है। वो रखने के बाद में आपने रिंस करना है, रिंस करके शैम्पू करना है, और फिर पोस्ट ट्रीटमेंट लगाना है, फिनिश करना है। ओके सर ये प्रोसेस हम तब करेंगे जब हमें ग्लोबल करना है। मैम, नहीं 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 नहीं, समझिए, आपने ये प्रोसेस तब किया था, तब आपके पास में एक क्लाइंट था जिसका आपने पहले लाइटनिंग किया था या फिर हाईलाइट किया था। अब वो क्लाइंट उस हाईलाइट वाले पार्ट पर कलर नेचुरल कराना चाहता है, तो ये प्रोसेस करना है। आप सपोज कीजिए कि आपने किसी क्लाइंट के पूरे बाल को ही ब्लीच किया था, अब वो चाहता है क्लाइंट मेरा बाल वापस से नेचुरल हो जाए, तो ये प्रोसेस करना है। ओके सर। आई होप ये रेसिपीज आपको समझ में आई होगी, और जो आपकी नॉलेज है वो काफी अच्छी सीमेंट या स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। यस सर। सो गाइस, दिस सर इज एक द सवाल सेशन, था। दिस इज द सेशन फॉर टुडे। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और सर एक सवाल था। आपने सेशन को कितना अच्छा एंजॉय किया, वो आप लोग जितना पार्टिसिपेशन आप लोग का है मैं समझ पा रहा हूँ। यस, आपका नाम बताएं पहले। मनीष। हाँ मनीष, बताएं। सर जो हमने ये 3/4 की ट्यूब यूज की थी, उसके ऊपर ने अपन ने डबल फोल्ड लगा दिया, फिर उसके है। बाद में ये कितने टाइम तक स्टे करेगा? उसके बाद में फिर फील्ड लाइटिंग वाले जो हेयर थे वो आएंगे या नहीं आएंगे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यार, वेरी गुड। तो मैं आपके क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ।